गरीब बेटी का सोने का ससुराल। नहीं माँ नहीं, आप तो जानती हैं कि मेरा कैसे ससुराल में जाने का सपना है। आप ऐसे कैसे किसी भी गरीब से घर में मेरा रिश्ता जोड़ सकती हैं? देख सोना, मान जा, हैसियत से ज्यादा बड़े ख्वाब देखना अच्छा नहीं होता। सुना नहीं है तूने, क्या जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तुझे क्या लगता है कि तू सोने के ससुराल के ख्वाब देखती है तो क्या तुझे सोने का ही ससुराल मिल जाएगा? ऐसे नहीं होता। होता है माँ, होता है। मैं जानती हूँ कि मेरे बचपन से सोने चांदी में खेलने के देखे गए ख्वाब यूं जाया नहीं होंगे। आज जो हो जाए, उन गरीब सी शांता देवी के सामने मैं नहीं जाऊंगी और ना ही किसी गरीब घराने के लड़के से शादी करूंगी, और ये मेरी जिद भी है और अधिकार भी। सोना को उसकी माँ ने काफी समझाया, लेकिन सोना के किसी की बात समझ में नहीं आई। अंत में यही हुआ कि सोना को देखने एक गरीब से परिवार के लड़के वाले आ गए, लेकिन सोना ने अपनी नाराजगी और जिद को जारी रखा और वो लड़के वालों के सामने ही नहीं आई। इस तरह कोई भी बात नहीं बन सकी और माँ बाप का सिर अपनी बेटी की इस हरकत से नीचे हो गया। ये भी कोई बात हुई तेरी सोना? तू जानती भी है आज तेरी इस बचकानी हरकत ने कितना मुझे जलील करवाया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ, आपको भी तो मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं तुझे कैसे समझाऊं सोना कि आम सी लड़कियों के लिए महलों से शहजादे नहीं आते। जानती हूँ कि हम गरीब सी आम सी लड़कियों के लिए महलों से शहजादे नहीं आते, लेकिन हम आम सी लड़की के लिए ऊपर वाला किसी आम से लड़के को भी तो शहजादा बना सकता है ना माँ। अच्छा, मतलब तूने जिद पकड़ी हुई है कि तू किसी अपने जैसे घराने में नहीं ब्याहेगी। हाँ ठीक है, तो कर फिर इंतजार कि कब कोई शहजादा आएगा और तुझे अपने सोने के महल में लेकर जाएगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, अपनी माँ को अगर तू जरा भी मानती है ना, तो एक बात मेरी याद रखना, हो सकता है तुझे सोने का ससुराल मिल जाए, लेकिन ओहदे और नाम जितने बड़े होते हैं ना और महल जितने ऊंचे होते हैं, उतनी ही बड़ी वहां की जिम्मेदारियां भी होती हैं। पार्वती ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। पार्वती अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। वैसे तो वो लोग गरीब ही थे, लेकिन पार्वती की बेटी सोना की बचपन से ख्वाहिश थी कि वो किसी अमीर खानदान में ब्याहे, जहां उसे सोने चांदी में लपेट कर रखा जाए। पार्वती उसे समझाती थी, लेकिन सोना थी कि कुछ समझने को ही नहीं थी। और एक दिन वो भी आ गया जब सोना की जिद और ख्वाब पूरे हुए। किस्मत से उसे एक बड़े घराने के लड़के ने पसंद कर लिया और सोना के साथ उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। दोनों परिवारों में अमीरी गरीबी की रेखा को देखे बिना रिश्ता पक्का हुआ और सोना ब्याह कर अपने सोने के ही ससुराल आ गई, जहां सोने के कलश, सोने की थाल वगैरह से उसका गृह प्रवेश करवाया गया। अरे वाह, मेरा ससुराल कितना बड़ा और आलीशान है। मेरा तो गृह प्रवेश भी सोने के बर्तनों से हो रहा है। वाह वाह वाह, मेरे तो भाग खुल गए, मजा आ गए। सोने के ससुराल में आखिर मुझे मिल गई अमीरों वाली जिंदगी। बहू, मन ही मन इतनी नायाब चीजें देखकर फूल रही होगी तू तो। आजा, इस कलश को गिरा और अपना गृह प्रवेश कर ले। अब से तू भी इस सोने के ससुराल की सदस्य है। मानवी, जा अपनी भाभी के लिए लाई हुई सोने की चेन ले आ। ये लो माँ, मैं तो लेकर ही खड़ी हूँ। मानवी ने अपनी माँ को सोने की चेन दी। उसको पहनाकर हेमा ने सोने को अंदर बुलाया और फिर उसे आराम करने को उसके कमरे में भेज दिया। सोना मन ही मन फूले नहीं समा रही थी अपने सोने के ससुराल को देखकर। वहां के गमले, फूलदान, बर्तन और औरतों के तन पर ज्वेलरी वगैरह भी सोने के ही थे। सोना ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसी एक्साइटमेंट में उसकी रात कटी और अगली सुबह उसकी पहली रसोई की बारी आई। सोना बड़े बड़े सोने के हार, झुमके, लौंग और अंगूठी वगैरह पहनकर कढ़ाई वाली साड़ी में तैयार हुई। वाह, मैं तो सोने की मूरत लग रही हूँ। बहू, ओ बहू, देख बहू, तेरी दोनों बुआ जी आज खास तेरी पहली रसोई के लिए आई हुई हैं, तो तू सोने की वरक चढ़ाकर खीर और सोने की कढ़ाई में पूरी सब्जी बनाकर ले आ। जी। सोना खुशी खुशी रसोई में आ गई, जहां पर सभी बर्तन, यहाँ तक कि छोटे से छोटा चम्मच भी सोने का ही था। सोना उन सभी से खाना बनाने लगी, लेकिन उसके भारी भरकम जेवर और साड़ी से खाना बनाना मुश्किल होने लगा। अरे नहीं, मेरे प्यारे जेवरों ने तो मुझे परेशान ही कर डाला है। मैं तो थक गई हूँ। बस अब बहुत हुआ। प्यारे जेवर, तुम यहाँ रहो कुछ देर के लिए। सोना ने उन वजनदार चीजों में खाना नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह से उसने उन सभी ज्वेलरी को उतार दिया और आराम से खड़े होकर खाना बनाया। सोना को खाना बनाकर दोबारा अपने जेवर पहनने याद नहीं रही और वो ऐसे ही खाना टेबल पर लेकर आई, जहां पर ये क्या बहू रानी, कल ब्याही और आज इतनी सुनी सुनी। क्या बात है हेमा भाभी, बहू गरीब घर से आई तो भेदभाव शुरू कर दिया।
नहीं नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सोना, तुम्हारे सारे जेवर कहाँ हैं? माँ जी वो क्या वो? ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ की गरीब झोपड़ी नहीं समझ आया? यहाँ ये गरीबगिरी नहीं दिखाना। माना कि गरीबों की फितरत नहीं बदलती है, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जाकर अपने जेवर पहनो। हेमा ने सोना की एक नहीं सुनी और बेवजह उसे बेइज्जत कर दिया। सोना का यह बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। फिर ऐसे ही एक दिन सोना और उसके नंद और सास मॉल आए हुए थे। माँ जी देखिए कितना सुंदर सोने का लॉकेट है, एकदम वजनदार है। सीरियसली भाभी, आप क्यों हमारी इज्जत का फालूदा बनाने पर लगी हुई हो? माँ देखना, अब क्या हमारी यही क्लास रह गई है कि हम ऐसी हल्की ज्वेलरी पहने? पता नहीं इस गरीब के ये गरीबों वाले शौक कब खत्म होंगे। मेरी तो नाक कटा दी है इसने। सोना बहू, ये 1 तोला भी नहीं होगा, इसका कोई मोल नहीं है। अगर कोई जेवर या कोई भी चीज हमारे घर में आएगी तो वो 10 तोले तक की, समझ आया? आइंदा इन चीजों की तरफ कभी आंख उठाकर भी मत देखना। अपनी छोटी सी बात पर सोना को इतना कुछ सुनना पड़ गया। बेचारी वो सहमी सी हो गई और फिर उसने कुछ भी खरीदने की बात नहीं की। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सोना न किसी चीज की ख्वाहिश करती और न ही कुछ बोलती, लेकिन अगर जाने अनजाने में उससे कोई गलती हो जाती तो उसे सभी का गुस्सा झेलना पड़ता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज सोना अपने पति प्रवेश के साथ बाहर आई हुई थी। प्रवेश अपने काम में लग गया और सोना ऐसे ही सड़क किनारे टहलने लगी। अरे वाह, कितने दिनों बाद अपने पैरों से बाहर चल रही हूँ, वरना बस अब तक तो गाड़ी वगैरह से ही आना जाना होता है। अरे नहीं, ये सोने के जेवर कितने चमक रहे हैं, कितने अच्छे लगते हैं सोने के जेवरात। मन तो करता है कभी कभी इन्हें उतारूं ही नहीं। अरे ये सोने की चमक, मेरी आंखें। सोना ने ऐसे बोला ही था कि तभी ठीक से कुछ न देख पाने की वजह से वो एक गाड़ी के सामने आ गई और उससे उसका एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही प्रवेश की गाड़ी की आवाज आई तो वो भागकर बाहर आया और जल्दी से सोना को हॉस्पिटल लेकर आया। सोना के काफी जगह से खून बह रहा था। प्रवेश ने जल्दी से अपने घर और सोना के घर वालों को इसकी खबर दी और सभी दौड़कर हॉस्पिटल आ गए। दामाद जी क्या हुआ मेरी बच्ची को? बताइए। पता नहीं माँ जी, मैं तो काम में लग रहा था, अचानक से ये हादसा हो गया। प्रवेश ने ऐसा बोला ही था कि तभी डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर कैसी है अब सोना? अब वो ठीक है। शुक्र मनाइए कि एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन उनके तन पर इतना सोना था कि इस छोटे से हादसे में ही उन्हें जगह जगह चोट आ गई और अगर गाड़ी जोर से धक्का मार देती तो उनकी सिर्फ सोने की वजह से ही जान भी जा सकती थी। प्रवेश जी, आपको एक बात समझाऊंगा। आपका परिवार का नाम है, बेशक आप पैसे वाले लोग हैं, लेकिन इतना सोना घर की औरतों को नहीं लादने दिया दीजिए। सिर्फ इतना ही वो पहने जितने में वो कंफर्टेबल रहें। एनीवेज, बाकी आपकी मर्जी। जाइए, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। डॉक्टर के ऑर्डर्स पर सभी सोना से मिलने आए। उसे काफी जगह चोट और खरोंचे आई हुई थी। सोना अपनी माँ को देखकर रोने लगी। माँ तुम आ गई, मेरी बच्ची को लग गई, मैं कैसे नहीं आती। माँ, आज आपकी कही हुई बात सच्ची हो गई। अब मुझे पछतावा होता है अपनी पिछली जिंदगी पर। जो मैं सोने चांदी के सपने सजाती थी, आज वही चीज मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है। माँ ठीक कहती थी आपकी, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। बेखाम का मैं सोने के पीछे भाग रही थी और जब मिला तो मुझे ही खा गया। ज्यादा ऐसी बातें मत कर बहू। आज के इस हादसे से हमें भी एक सीख मिल गई कि किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी नहीं होती। वैसे भी अमीरी तो दिल की होती है, बाहरी दिखावे से क्या है। हेमा की बात सुनकर सोना मुस्कुराने लगी। आज की इस घटना के बाद अब सोना का भी गोल्ड वगैरह से मन उठ चुका था। वो अब सादगी से रहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वाह, इतना महंगा सुंदर केक तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखो, मॉम ने स्पेशली मेरे लिए केक रेडी करवाया है। तू क्यों खड़ी है? हटना यहाँ से। आलिया के कहने पर रागिनी साइड हटकर रोने लगती है। पार्टी में सब लोग हैं, लेकिन किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। आज मेरा भी जन्मदिन है, पर किसी को भी मेरा जन्मदिन मनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे साइड कर दिया जैसे दूध से मक्खी को कर दिया जाता है। क्यों भगवान जी, मैं इतनी बुरी हूँ? मैं बस यहाँ पर नौकरानी के काम करने के लिए हूँ, जन्मदिन के लिए थोड़ी। आखिर आलिया का रागिनी से ऐसा क्या रिश्ता था जो वो उसे इस तरीके से बात कर रही थी? क्यों आलिया के साथ रागिनी का जन्मदिन नहीं मनाया गया? क्यों उसे नौकरानी की तरह रखा गया? इन सब बातों का जवाब पाने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा।
जहां 8 साल की रागिनी रसोई में स्टूल पर चढ़कर ओरियो के बिस्किट से केक बना रही थी। अरे वाह, मेरा केक तो तैयार हो गया है। ये मैंने पहली बार केक बनाया। तभी हाथ में स्ट्रॉबेरी केक लाकर खाते हुए रागिनी की गोरी बहन आलिया आती है और स्टूल से गिराकर उसे और उसका केक गिराकर जोर जोर से हंसने लगती है। काली बिल्ली गिर गई, काली बिल्ली गिर गई। देख देख, मैं तो स्ट्रॉबेरी केक खा रही हूँ। इतना अच्छा महंगा केक तूने खाया है कभी? ये क्या 2 कौड़ी का सस्ता केक बिस्कुट से बना रही थी? किसे खिलाएगी ये काला सा केक? आलिया, तूने ऐसा क्यों किया? तू क्यों मुझे बार बार परेशान करती रहती है? मैं तो तुझे परेशान नहीं करती ना। क्योंकि मुझे तुझे तंग करने में बहुत मजा आता है, समझी काली कलूटन? वैसे तेरा केक भी तेरे जैसा काला ही निकला। अच्छा है ना मैंने खराब कर दिया, तो इस घर में काली सी इधर उधर घूमती रहती है, ये कम है क्या? वाओ, मैं तो चली अपना टेस्टी टेस्टी केक खाकर। ये कहकर आलिया उसे चिढ़ाकर चली जाती है। पता नहीं पापा क्यों बाहर काम करते हैं। वो मेरे पास होती तो आलिया मेरे साथ ऐसा नहीं करती। जब देखो मुझे काला काला बोलती रहती है। क्यों भगवान जी, क्यों आपने हम दोनों जुड़वा बहनों को एक जैसा नहीं बनाया? सब चीज एक जैसी है, बस रंग ही अलग है। ये कहकर रागिनी खराब केक डस्टबिन में डाल देती है। वो अपने कमरे में जाती है कि सुरेखा उसका हाथ पकड़ लेती है। हमारी काली राजकुमारी फर्श गंदा करके कहाँ को चली? इसे कोई और साफ करने आएगा क्या? चल चुपचाप पोछा लगा, उसके बाद मेरे लिए चाय भी बनानी है तुझे। माँ, मुझे स्कूल का होमवर्क करने जाना है, मैं चाय नहीं बना पाऊंगी। ये सुन सुरेखा जोर से रागिनी का कान मरोड़ देती है। माँ नहीं, मेरा कान छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ले, छोड़ दिया तेरा कान। दोबारा मुझसे इस तरीके से बात की या मेरे किसी काम को तूने मना किया तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी, समझी? ये कहकर सुरेखा चली जाती है और रागिनी फर्श पर पोछा लगाकर उसे साफ कर देती है और अपनी माँ के लिए चाय बनाती है। दरअसल आलिया और रागिनी सुरेखा की 2 जुड़वा बेटियां हैं, लेकिन पैदा होने के बाद से ही वो आलिया को उसके गोरेपन की वजह से सबसे ज्यादा प्यार करती है और रागिनी के काले होने की वजह से उससे नौकरानी का काम कराती है। हमेशा से उसे कालेपन का ताना दिया जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों बेटियों का बर्थडे आता है, लेकिन सुरेखा सिर्फ अपनी गोरी बेटी को बहुत महंगे कपड़ों की शॉपिंग करवाती है और घर में बढ़िया सी सजावट करवाकर बहुत महंगा केक मंगवाती है, जिस पर सिर्फ आलिया का नाम लिखा होता है। माँ, आलिया के साथ आज मेरा भी जन्मदिन है ना, हम दोनों जुड़वा बहन हैं, तो इस केक पर मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? एक अलूटन, दोबारा से मेरी गोरी बेटी के साथ अपना नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जब मैंने तुझे कपड़े ही नहीं दिलाए तो किस बात का तेरा केक और जन्मदिन? अरे सुरेखा, काली ही सही पर वो भी तेरी बेटी है। देख, महंगा केक नहीं मंगवा सकती तो 100 रुपए का भी सस्ता सा केक ही मंगा दे, ताकि वो काट ले, उसका भी दिल रह जाएगा। आज मेरा बर्थडे है, सिर्फ मैं ही केक काटूंगी। देखो बहन, मैं इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो सस्ता क्या महंगा क्या, मैं कोई सा केक भी नहीं मंगवाना चाहती। तुम्हें इसके लिए केक लाना है तो ले आओ। चलो ठीक है, 100 रुपए का केक तो मैं ही मंगवा सकती हूँ। फिर पड़ोसन 100 रुपए का सस्ता सा केक मंगवा कर रागिनी के सामने रख देती है। जहां वो पुराने कपड़ों में केक काटती है, कोई उसकी तरफ नहीं देखता। दूसरी तरफ जब आलिया केक काटती है तो पार्टी पॉपर्स भी फोड़े जाते हैं और बच्चे बलून से खेलने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आलिया हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मामा, मुझे अपना महंगा सा केक, ये डेकोरेशन सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अरे मेरी बच्ची, तू इतनी गोरी खूबसूरत है तो तेरे लिए इतना सब करना तो बनता है। रागिनी सस्ता केक काटने के बाद भी खाती नहीं है और रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब आलिया को प्यार करते हैं क्योंकि वो गोरी है और मैं काली हूँ। मम्मा की हम दोनों सगी बेटी हैं, फिर भी माँ आलिया को प्यार करती है, मुझे नहीं। रोते रोते रागिनी सो जाती है। गुजरते वक्त के साथ दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। जहां दोनों कॉलेज भी जाया करती थी तो सब गोरी बहन से दोस्ती करते थे, मगर काली को और चिढ़ाया करते थे। अरे उस 2 कौड़ी की निशा की मेरे सामने औकात ही क्या है? उससे ज्यादा तो मैं ही गोरी हूँ। सबके सामने उसका मेकअप नहीं छुड़ा दिया था मुंह पर पानी डालकर। अरे हाँ पर काश तू अपनी काली बहन के मुंह पर भी पानी डाल देती तो वो भी गोरी हो जाती। यार क्यों जली पर नमक छिड़क रही है? बचपन से तो मैं यही करती आई हूँ। काली बहन ये सुनते ही भाग जाती है और वॉशरूम में रोने लगती है।
पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, वक्त बदलने के बाद भी आज भी मैं उसी जगह हूँ जहाँ सब लोग मेरा पहले की तरह ही मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ से वो घर चली जाती है। ओ काली गुलाब जामुन मैडम, आ गई तो लंच भी बना दे, आज मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। ठीक है माँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये कहकर रागिनी अपनी माँ के लिए खाना बनाकर उसे दे देती है। अगले दिन सुरेखा उसे बाजार से सामान लाने को कहती है तो घर आते वक्त पड़ोसन कह देती है, अरे रागिनी बेटी, तूने बचपन से कोई क्रीम उपटन क्यों नहीं लगाया और तू मेकअप भी नहीं करती। बचपन से ही तूने कुछ किया होता तो अब तक निखार आ जाता। आज भी ऐसी है कि अंधेरे में चली जाए तो कोई तुझे देख ना पाए, और वहीं तेरी गौरी बहन है, अंधेरे में जाकर भी उजाला कर देती है। अगर मेरी तारीफ करके आपका मन खुश हो गया तो मैं चलती हूँ। कुछ दिन बाद रागिनी अपनी माँ को खुश करने के लिए उसके जन्मदिन पर अपने हाथ से केक बनाती है। आखिर मैंने केक बना ही लिया। आज मेरी बहुत मेहनत लगी है और माँ का फेवरेट पाइनएप्पल केक है। माँ ये केक खाएंगी ना तो सारी नाराजगी भूल जाएंगी। रागिनी अपनी माँ के पास केक ले जाती है, जहाँ पहले से ही आलिया महंगा केक लाकर रखती है। माँ देखो, मैंने बहुत महंगा 5,000 रुपए का बढ़िया से केक मंगवाया है, आपका फेवरेट। चलिए इसे काट दीजिए। हाँ माँ, मैंने भी आपके लिए अपने हाथ से केक बनाया है, इसे थोड़ा सा चख लीजिए प्लीज माँ। ये सुनते ही सुरेखा उसके बनाए केक को ही उसके मुंह पर मार देती है। ले, चख लिया मैंने तेरा केक ऐसे ही। अब निकल, मैं अपनी गोरी बेटी के साथ जन्मदिन मना रही हूँ जो मुझसे प्यार करती है, और मैं उससे, और उसने मेरे लिए महंगा केक भी मंगाया है, समझी? माँ, बचपन से लेकर आज तक मैं कोशिश करती आई हूँ कि आप मुझे अपना लें। क्या आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहेंगी? हाँ, ऐसे ही रहूंगी। अब जा यहाँ से। ये सुनकर रागिनी बिल्कुल टूट जाती है और चली जाती है। वक्त गुजरता है, सुरेखा अपनी काली बेटी से हमेशा से कटी कटी रहती है और एक हफ्ते बाद ही दोनों बहनों का जन्मदिन आ जाता है, जहां हमेशा की तरह सुरेखा ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करके अपनी गोरी बेटी को बहुत महंगे कपड़े दिलाए होते हैं और बड़ा सा महंगा केक उसके बर्थडे के लिए मंगवाया होता है। वहीं आज भी रागिनी गुमसुम सी पार्टी में होती है। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं अपनी गोरी बेटी का जन्मदिन बना रही हूँ, तेरी जैसी काली का नहीं। चल जा यहाँ से, जा। भाभी, मैं बचपन से लेकर आज तक देखती आई हूँ, कभी तो अपनी काली बेटी को भी प्यार करो। भले ही वो काली है, लेकिन है तो तुम्हारी ही औलाद। उसके साथ सौतेली जैसा व्यवहार करती हो। उसका भी जन्मदिन है, आज के दिन वो भी पैदा हुई थी। कितना बुरा लगता होगा आज के दिन भी। बेचारे के लिए तुम एक केक भी नहीं मंगवा सकती। हाँ, नहीं मंगवा सकती। रागिनी मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। ये देख, मैंने केक मंगवाया है, तो इस केक को काट। बुआ, माँ ने नहीं मंगवाया तो मैं भी केक नहीं काटूंगी। चलो सब एक साथ बोलो मेरी गोरी बेटी को, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब लोग आलिया को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। जाते जाते रागिनी देखती है कि सुरेखा के ऊपर झूमर गिरने वाला है। आलिया भी देख लेती है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है और रागिनी अपनी माँ को बचाकर साइड कर देती है, पर उसके पैर में लग जाती है। माँ तुम ठीक तो हो ना? देखा भाभी, आपने अपनी काली बेटी को आपसे कितना प्यार करती है, और वहीं आलिया खुद चली गई आपको ऐसे छोड़कर। बिना कुछ बोले सुरेखा रोते हुए रागिनी को गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। आज तक मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मेरी गोरी बेटी ने ही मुझे नहीं बचाया और तूने मुझे बचाया। देख, तेरे पैर में चोट भी लग गई है और तू मेरी फिक्र कर रही है। क्योंकि माँ, मुझे अपनी नहीं आपकी चिंता है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं और नहीं करूंगी। आज मैं अब बहुत धूमधाम से तेरा जन्मदिन मनाऊंगी, तू रुक अभी। फिर सुरेखा अपनी काली बेटी के लिए गोरी बेटी से भी ज्यादा महंगा और बड़ा केक मंगवाती है और उसका जन्मदिन अच्छे से मनाती है, जिसके बाद काली बेटी को अपने माँ का प्यार भी मिल जाता है। लेकिन आलिया के साथ धीरे धीरे उसके रिश्ते में सुधार आता है। कहते हैं ना माँ, कितनी भी पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन उसका अपने बच्चों को लेकर नजरिया जरूर बदलता है, जैसा कि मेरी माँ का मुझे लेकर बदला। तो प्यारे दर्शकों, क्या आपको भी मेरी ही तरह काले रंग की वजह से ताने मिले हैं? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए।